ससुराल आने के चंद दिन बाद ही मेरे हस्बैंड ने कहा कि वो वापस जा रहे हैं, क्योंकि वो जितनी जल्दी वापस जाएँगे उतनी जल्दी ही मेरे पेपर्स बनवा सकेंगे। मैंने उनसे कहा कि इतनी भी जल्दी क्या है, कुछ टाइम मेरे साथ स्पेंड करें, उसके बाद आप चले जाइएगा। अभी तो हमारी शादी को चंद दिन हुए हैं। मेरे हस्बैंड ने मेरी बात ये मान ली, कुछ दिन और रुके। ज़्यादा से ज़्यादा हम 20 दिन साथ गुजार सके। 20 दिन के बाद मेरे हस्बैंड वापस अमेरिका चले गए। इस दफ़ा ये बहाना लगाया कि उन्हें कोई इमरजेंसी आ गई और इस वजह से अब उनका जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ दिन मज़ीद गुज़रे तो मेरी सास और नंद ने कहा कि हमारे पेपर्स भी एक्सपायर हो रहे हैं, हमने रिन्यू करवाने हैं और हमारा वहाँ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस तरह से करके हस्बैंड के जाने के कुछ दिनों बाद ही मेरी सास और नंद भी वापस चले गए। लेकिन मेरी सास जाने से पहले जो मेरे मायके की तरफ से मुझे गोल्ड का सेट पहनाया गया था, मुझसे वो भी ले लिया कि मैं ये लॉकर में रखवा दूंगी। जाने से पहले मेरी सास मुझे कहकर गई कि तुम इधर हमारे घर में ही रहोगी, हमारा घर फिर से बंद हो जाएगा। मैं चाहती हूँ जब तक तुम हमारे पास नहीं आ जाती तब तक तुम इसी घर में रहो। मैंने उनकी ये बात भी मान ली। मेरी सास ने कहा कि तुम अपने मायके से ऐसी को भी अपने साथ इधर रख सकती हो। मैंने अपने भाई को और अपनी एक कज़न को बुलवा लिया और इसी तरह हम इस घर में रहने लगे। 1 महीना गुजरने के बाद एक आदमी हमारे घर आया और आकर उस आदमी ने जो बात कही, उसने तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकाल दी। उस आदमी ने जब मेरे भाई से घर का किराया माँगा तो मेरे भाई ने कहा कि भाई किस चीज़ का किराया? ये तो मेरी बहन के ससुराल वालों का घर है। उस आदमी ने बताया कि ये घर उन्होंने शादी के लिए रेंट पर लिया था और अगर अब आप इस घर में रहना चाहते हैं तो आपको घर का किराया देना होगा। वैसे भी 1 महीना हो चुका था, अब मजबूरन मेरे भाई को उसको किराया देना पड़ा और उसके बाद हमने वो घर खाली कर दिया और मैं दोबारा से अपने मायके में आ गई। मायके आने के बाद मैंने अपने शोहर को कॉल्स की, अपनी सास को की, नंद को की, लेकिन तीनों में से किसी एक ने भी मेरी कोई कॉल अटेंड नहीं की। अब मेरे दिलो-दिमाग में अजीब किस्म के ख़्यालात आ रहे थे। मुझे शादी के पहले दिन से ही सब कुछ अजीब लग रहा था। अचानक मेरे शोहर का जाना, उसके बाद मेरी सास और नंद का भी चले जाना और फिर मुझे उस घर में रखना। मैं डेली अपने शोहर को कॉल्स करती थी, लेकिन ना तो मेरा शोहर मेरी कॉल उठाता था और ना ही मेरी नंद और मेरी सास। इसी तरह टाइम गुजरने लगा और एक दिन मेरी